हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं महेश राय स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। ये जो बुक है राग परिचय का दूसरा भाग है, ये आप देख सकते हैं। राग परिचय, इसके जो राइटर है हरिश्चंद्र श्रीवास्तव हैं और एक मैंने बुक ऑलरेडी अपलोड कर दी है, वो आप देख लेना। इसके बारे में डिटेल बता देता हूँ अच्छे से, इस बुक में क्या है और किस ईयर के लिए ये काम आएगी। तो राग परिचय भाग 2 यूपी बोर्ड के लिए आएगी काम। यूपी बोर्ड, प्रयाग संगीत समिति, प्राचीन कला केंद्र, गंधर्व मंडल, मुंबई, पंजाब, कुरुक्षेत्र, कानपुर, आगरा, राजस्थान, जोधपुर, मेरठ, जम्मू और कश्मीर, त्रिभुवन यूनिवर्सिटी, नेपाल आदि विश्वविद्यालयों द्वारा स्वीकृत है ये। तो इन विश्वविद्यालयों के लिए ये बुक है। और इसके जो राइटर हैं, लेखक हैं जो है इसके, वो हरिश्चंद्र श्रीवास्तव, पंडित हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी हैं। ठीक है। अब बाकी इनकी डिटेल है, इन्होंने जो कर रखा है, एमए गायन और दर्शन शास्त्र से इन्होंने कर रखा है। एलटी संगीत प्रवीण है ये, संगीत आचार्य, स्वर साधना रत्न, पाठ्य रूप शिल्प, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी तथा काका हाथरसी संगीत सम्मान से सम्मानित है और भूतपूर्व शास्त्र अध्यक्ष हैं और प्रयाग संगीत समिति एवं संगीत विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद। ठीक है। तो यहाँ से इन्होंने ये सब चीजें भी कर रखी हैं, इस चीजों से ये सम्मानित है। और ये देख सकते हैं जैसे यूपी बोर्ड, ठीक है। तो जैसे अभी यूपी टीजीटी पीजीटी का भी जो फॉर्म्स आते हैं, तो उसके लिए जो यूपी बोर्ड है, ये यूपी बोर्ड से तो इससे ज्यादा आने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं, जो राग परिचय से जो यूपी बोर्ड जिसे पारित करता है। तो आगे चलते हैं। अगर आप ये बुक मंगवाना चाहते हैं तो ये मंगवा सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, ईमेल आईडी भी दिया हुआ है, वेबसाइट भी दिया हुआ है, तो डायरेक्ट आप मंगवा सकते हैं। ये डीपीबी पब्लिकेशन से ये चाबड़ी बाजार में आपको मिल जाएगी। अगर आप जाओगे तो आपको वैसे मिल जाएगी, या तो आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट से ये बुक मंगवा सकते हैं। आइए हम देखते हैं। ये जो है, ये आपको मैं बता देता हूँ, इसका मैं सिलेबस थोड़ा बता देता हूँ और ये कौन सी ईयर के लिए काम आएगी वो बता देता हूँ। तो ये देख सकते हैं, ये आपको प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद पाठ्यक्रम तृतीय वर्ष और चतुर्वर्ष, ठीक है, 3rd ईयर और 4th ईयर के लिए ये जो बुक है ये बहुत अच्छी बुक है। ठीक है। तो आइए इसमें क्या क्या सिलेबस है वो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको हेल्प हो पाएगी। यूपी बोर्ड के इंटर का पाठ्यक्रम दे रखा हुआ है 9 तक, यहाँ इसमें यही दे रखा है। फिर प्रयाग संगीत समिति का पाठ्यक्रम तृतीय और चतुर्वर्ष के बारे में। फिर भारत खंडे और विष्णु दिगंबर स्वरलिपि पद्धति का परिचय, राग वृंदावनी सारंग का परिचय और अलापतान, राग भीम पलासी का परिचय और अलापतान, राग भैरव का परिचय और अलापतान, राग केदार का परिचय और अलापतान, राग मालकोस का परिचय और अलापतान, राग जौनपुरी का परिचय और अलापतान, राग बहार का परिचय और अलापतान, राग हमीर का परिचय और अलापतान, राग हमीर और केदार की तुलना, समता और विभिन्नता, राग गौड़ सारंग का परिचय और अलापतान, राग तिलक कामोद का परिचय और अलापतान, तिरोभाव आविर्भाव, राग मारवा का परिचय और अलापतान, राग पूर्वी का परिचय और अलापतान, राग दुर्गा का परिचय और अलापतान, राग देशकार का परिचय और अलापतान, राग देशकार भोपाली की तुलना भी है इसमें, राग शंकरा का परिचय अलापतान, राग शंकरा, राग तिलंग का परिचय अलापतान, राग कालीगंडा का परिचय और अलापतान। ठीक है। उसके बाद बहुत सारे राग की तुलना दे रखी है, और ये राग कालीगंडा, राग पटदीप, राग जयजयवंती, राग सोनी और मारवा की तुलना, राग कामोद का परिचय दे रखा है पूरी तरीके से, राग हमीर और कामोद की तुलना, राग मुल्तानी का परिचय दे रखा है, राग पीलू का परिचय, राग हिंडोल का परिचय, अलापतान और तिरोभाव आविर्भाव। ठीक है। द्वितीय अध्याय जो है इसका, इसमें छोटे ख्याल के ठेके, तीन ताल, झपताल, एक ताल, रूपक ताल, झुमरा और आड़ा चौताल दिया हुआ है। विलंबित ख्याल के ठेके, तिलवाड़ा और विलंबित रूपक, ध्रुपद के ठेके, 4 ताल, सोलताल, तीव्रा और मत्ताल। ठीक है। ठुमरी के ठेके, दीपचंदी और जत्ताल। ठीक है। धमार का ठेका, धमार ताल, टप्पा का ठेका, टप्पा ताल, भजन और गीत के ठेके, दादरा और कहरवा ताल। समान मात्रा के विभिन्न ताल होने के कारण लयकारी इसमें दी गई है। लयकारी निकालने की विधि, विभिन्न तालों की लयकारी लिखने की विधि, विभिन्न लयकारियों का प्रारंभिक स्थान निकालना। ठीक है। फिर तृतीय अध्याय में इसमें दे रखा है
परिभाषित शब्द, ध्वनि आंदोलन, नाद और उसके लक्षण, नाद की ऊंचाई नीचाई, नाद का छोटा बड़ापन, नाद की जाति अथवा गुण और श्रुति, शुद्ध स्वर, विकृत स्वर, आरोह अवरोह और सप्तक, पकड़, वक्र स्वर और अलाप, तान, कर्ण, मूर्खी, कंपन और मीट, गमक, वादी, संवादी, अनुवादी और विवादी, अंश, न्यास, गीत, मार्गी और देसी, निबद्ध, अनिबद्ध और रागलाप, रूपक आलाप, अलप्तिगान और स्वर स्थान नियम का आलाप, विदारी, अल्पोक्त, बहुत्व, आधुनिक आलाप विधि, तान के प्रकार, शुद्ध, छायांग और संकीर्ण राग, जटिल अलंकारों की रचना। ये मैं आपको इसलिए थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ क्योंकि बहुत जब आप इस बुक को वैसे ऑनलाइन ढूंढोगे तो इसका आप इंडेक्स नहीं देख पाओगे। इसका जो सिलेबस है इस बुक में जो है वो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे आप खरीदने जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये सब चीजें हैं तो मुझे खरीदनी चाहिए और मुझे नहीं खरीदनी चाहिए, आप अपना डिसीजन ले सकते हो। तो चतुर्थ अध्याय में है राग और समय। राग का समय निर्धारण में अर्धदर्घ स्वर का महत्व, राग का समय निर्धारण, वादी संवादी का महत्व, राग का समय निर्धारण, पूर्व और पूर्वांग उत्तरांग का महत्व, रेधा कोमल अथवा सिंधी प्रकाश रागों का समय, रेधा शुद्ध वाले रागों का समय, गनी कोमल वाले रागों का समय, रागों का समय चक्र, पूर्व राग और उत्तर राग, परमेल प्रवेशक राग और आश्रय राग, ठाट और राग के मुख्य सिद्धांत, तिरोभाव आविर्भाव की परिभाषा और उदाहरण, विवादी स्वर का प्रयोग, गायकों के गुण और अवगुण। इसी तरीके से 5वां अध्याय है। इसी तरीके से पूरे 10 अध्याय हैं, ठीक है। 5वां अध्याय बता देता हूं। व्यकंठमखी के 72 ठाटों की रचना विधि, एक ठाट से 484 रागों की उत्पत्ति, उत्तर भारतीय सप्तक से ठाटों की रचना, आधुनिक ठाटों के प्राचीन नाम, राग रागनी वर्गीकरण, गायन के घराने जैसे ग्वालियर, आगरा, किराना, जयपुर, पटियाला, दिल्ली घराना, उत्तरी और दक्षिणी स्वर, हिंदुस्तानी कर्नाटक स्वरों की तुलना, श्रुतियों का स्वरों में विभाजन, ठीक है। उस तरीके से फिर हम 6ठे अध्याय पे आते हैं, गीत और उसके प्रकार, ध्रुपद का वर्णन, धमार का वर्णन, ख्याल, विलंबित और द्रुत का वर्णन, ठुमरी का वर्णन, टप्पा का वर्णन, लक्षण गीत और ताराना का वर्णन, चतुरंग, तिरवट और रागमाला, स्वर मालिका और होली, भजन और गीत, भारतीय संगीत का इतिहास, प्राचीन काल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। ये द्वितीय जो बुक है वो बहुत अच्छी बुक है। आप अगर स्टार्टिंग करते हैं तो आपको इन्हीं बुक से आपको करना चाहिए। बहुत अच्छी बुक है, आपको इसमें बहुत कुछ मिल जाएगा, बहुत सिलेबस है इसमें, तो आप जरूरी इस बुक को लें और बहुत ही अच्छी बुक है। और 7वें अध्याय में है जीवनियां दे रखे हैं, जैसे पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी की जीवनी और योगदान, संगीत में जिनका योगदान रहा है, विष्णु नारायण भातखंडे की जीवनी और योगदान, अमीर खुसरो की जीवनी और योगदान, तानसेन की जीवनी और योगदान, सारंग देव की जीवनी योगदान, गोपाल नायक की जीवनी योगदान, स्वामी हरिदास की जीवनी योगदान, आहोबल की जीवनी और योगदान, मानसिंह तोमर की जीवनी और योगदान, वैकंठमखी का जीवन परिचय और योगदान, ठीक है। परिष्ट पाल कृष्ण मुखा, इचलकर जीकर, 297 सिद्धेश्वरी देवी, और यह है भास्कर बुआ बरवले, विनायक राव पटवर्धन, ठीक है। इनके बारे में दिया हुआ है। फिर 8वें अध्याय में है खुले तार पर श्रीनिवास द्वारा वीणा के तार पर शुद्ध स्वरों की स्थापना, श्रीनिवास तथा भारतखंडी के स्वरों की तुलना। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, ठीक है। और बहुत ही अच्छी बुक है, तो आप इसे जरूर लें जिससे आपकी चीजें, और जो भी अभी टीजीटी का अभी जो आया था वो भी आ जाएगा। और इसमें मैंने जो देखा है कि बहुत सिलेबस फर्स्ट बुक में और सेकंड बुक आप जब देखोगे तो उसमें आपको टीजीटी का सारा सिलेबस मिल जाएगा। हाँ, तो आप पहले उसे छोटे लेवल पे पढ़ लें, उसके बाद उसे एक बहुत बड़े लेवल पे या कोई दूसरी बुक्स का यूज करें। तो 9वां अध्याय है जो तानपुरा वर्णन। जो भी लोग प्रयाग से कर रहे हैं या गंधर्व महाविद्यालय से कर रहे हैं, किसी भी बोर्ड से कर रहे हैं, और अगर वो सेकंड ईयर कर रहे हैं या थर्ड ईयर कर रहे हैं तो वो इस बुक का खरीद लें और इसी से वो एग्जाम दें। तो इसमें तानपुरा का वर्णन है 9वें अध्याय में। तानपुरा के तार और उन्हें मिलाने की विधि, तानपुरा के अंग, तानपुरा के मूल और सहायक नाद, तबला वर्णन और दाहिना तबला के अंग, बायां के अंग,
तबला मिलाने की विधि। 10वां अध्याय है कुछ रागों का संक्षिप्त परिचय। इसमें 10वें अध्याय में रागों के बारे में दिया हुआ है, तो आप वो भी देख सकते हैं। और फिर 11वें अध्याय में हम चलते हैं हमारे वाद्य और उसके प्रकार, सितार के कुछ परिभाषित शब्द, ठाट, अचल, चल, ठाट, बोल, आकर्ष और अपकर्ष, गत, मसीद खानी और रज्जा खानी, गत, जमजमा, मीठ, सूत, झाला, जोड़ और घसीट, पुकार, तोड़ा, लाग, टाट, तार, परन, लड़ंत, लड़ी, लड़, गुथाव, छूट, कृतन, कसबी, अताई। सितार का संक्षिप्त इतिहास, सितार के घराने, 23 रागों का संक्षिप्त तुलनात्मक विवरण, भारत खंडे और पलुस्कर स्वरलिपि की तुलना, प्राक संगीत समिति परीक्षा के संभावित प्रश्न। ये प्रश्न जो है वो भी आपको एंड में इसके लिए मिल जाएंगे, प्रश्न पत्र भी मिल जाएगा आपको, और इसी में इसका आपको सिलेबस भी मिल जाएगा सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का। ठीक है, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष हेतु। ठीक है, ये जो थर्ड ईयर में है, फोर्थ ईयर में है, उनके लिए बुक बहुत अच्छी है। वो इस बुक को खरीद के इसको अच्छे से पढ़ें, जिससे आपको आगे भी काम आएगा। और जिन लोगों के पास है तो वो तो है ही उनके पास, और बाकी जिन लोगों के पास है वो जरूर करिए। बहुत अच्छी बुक है राग परिचय की, वो सारी बुक आप खरीद लें, उससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो पाएगी। जिनके पास नहीं है उनके लिए है ये। यूपी बोर्ड, ठीक है, यूपी बोर्ड ही निकालता है। अभी आप देख रहे थे टीजीटी पीजीटी के लिए जो रिक्वायरमेंट आई थी, तो उसमें भी यूपी बोर्ड यूपी की ही बुक से ज्यादा क्वेश्चन पुटअप करते हैं, तो वो आप देख लेना। बाकी ये इसका प्रश्न पत्र है, ये देख सकते हैं। एक बार मैं आपको बता दूं प्रश्न पत्र क्या क्रियात्मक है। ठीक है, देखिए अब ये शास्त्र, इसमें देख सकते हैं आप गायन प्रथम वर्ष पत्र। ठीक है, जो ये है प्रथम प्रश्न पत्र है ये। ठीक है, द्वितीय वर्ष का। तो इसमें देख सकते हैं निम्नलिखित परिभाषित शब्द की परिभाषा और व्याख्या, नाद के लक्षण, ये इसके 25 मार्क्स हैं। लक्षण, जाति, ऊंचाई, नीचाई, नाद का छोटा बड़ापन, शुद्ध और विकृत स्वर, श्रुति, स्वरों की आंदोलन संख्या और तार पर उनका स्थान, अलाप, तान, मूर्खी, कंपन, मीड, गमक, छूट, तानों के प्रकार, सपाट आदि, आरोह अवरोह, प्रकड़, वक्रवादी स्वर का आलोचनात्मक अध्ययन, संवादी, अनुवादी और विवादी अर्क, अंश, न्यास, अल्पत्व और बहुत्व, विशिष्ट रागों के गाने बजाने की उपयुक्त धुनें। ठीक है, ये दिया हुआ है। उसके बाद पूर्व राग, उत्तर राग, सिंधी प्रकाश राग, आश्रय राग और परमील प्रवेशक राग, और उत्तरी और दक्षिणी भारत के ठाटों का विभाजन और उनसे रागों की उत्पत्ति। ठीक है, फिर हिंदुस्तानी और कर्नाटक पद्धति के स्वरों और श्रुतियों का तुलनात्मक अध्ययन करना है। इसके बाद तानपुरा के विभिन्न अंगों का ज्ञान होना चाहिए, मतलब जो तानपुरा होता है उसके जो पाठ के बारे में आपको पता होना चाहिए, और तानपुरा मिलाने की विधि, तानपुरा आपको मिलाना आना चाहिए, उसके सहायक नाद और आदि। ठीक है, फिर इसमें द्वितीय प्रश्न पत्र जो है वो है संगीत का इतिहास और रागों का अध्ययन, गीत के प्रकार और उनकी गायन शैलियां, ध्रुपद, धमार, ख्याल, विलंबित व द्रुत, टप्पा, ठुमरी, तराना, सरगम, लक्षण गीत, भजन, त्रिवट, चतुरंग, राग, माला और होली। ठीक है, आगे चलते हैं। क्रियात्मक परीक्षा में निर्धारित रागों के लक्षण, स्वर समूह द्वारा राग विस्तार और संप्रकृति रागों से अलग करना, जटिल रागों की रचना, पाठ्यक्रम में निर्धारित तालों के ठेकों का ज्ञान और उसकी दुगुन, तिगुन और चौगुन का ज्ञान, आलाप तान तथा बोल तान सहित गीतों की स्वर लिपि लिखने की क्षमता होनी चाहिए, छोटे स्वर समूह द्वारा राग पहचानना तथा उन स्वरों का विस्तार करने की क्षमता, संगीत संबंधी साधारण विषयों पर लेख, हिंदुस्तानी संगीत का संक्षिप्त इतिहास, सारंगदेव, तानसेन, अमीर खुसरो, ठीक है, भारत खंडे, विष्णु दिगंबर और गोपाल नायक की जीवनियां, और भारतीय संगीत की जो संगीत में उनका क्या देन है वो। ठीक है, तो ये आपका था रिटन एग्जाम के लिए प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र, है ना, सेकेंड ईयर के लिए। ठीक है, और जो आपसे अब मौखिक होगा, जो आपका क्रियात्मक होगा, जो आपका, वो मैं आपको बता देता हूँ। सेकेंड ईयर में जो आपका वोकल में होगा, वो आपको क्या क्या करना है उसमें बता देता हूँ।
निम्नलिखित 6 रागों का विशिष्ट अभ्यास होना चाहिए। कौन कौन से? वृंदावनी सारंग, भीम पलासी, भैरव, केदार, मालकोस और जौनपुरी। ठीक है, प्रत्येक में कम से कम एक द्रुत ख्याल तैयार होना चाहिए। प्रत्येक में मतलब कि इन सब में एक आपका द्रुत ख्याल आपका तैयार होना चाहिए, मतलब कि छोटा ख्याल आपका तैयार होना चाहिए। विद्यार्थियों से यह आशा की जाती है कि उपयुक्त चीजें अलाप, तान, मूर्खी और स्वर तथा ताल सौंदर्य सहित गाएंगे। ठीक है, मतलब कि आपको इसमें आपको आरोह, अवरोह, पकड़, फिर उसके बाद बंदिश, फिर आप उसके बाद अलाप, स्थाई के अलाप, अंतरे के अलाप, उसके बाद बोलतान, फिर उसको बोल अलाप, उसके बाद आप लास्ट में एकदम तान, सब कुछ के साथ आपको ये गाना है। इन रागों में थोड़ा स्वतंत्रता के साथ आशु रचना करने की क्षमता होनी चाहिए, मतलब कि इसमें स्वतंत्रता का थोड़ा आशु रचना करने की उनके अंदर क्षमता होनी चाहिए, मतलब कि आपको थोड़ा अलाप हल्का फुल्का बनाना आना चाहिए या कुछ चीजें बनाना आपको आना चाहिए। स्वर और ताल के चमत्कार पर विशेष बल ना देकर रागों के स्वाभाविक प्रभाव, सफाई, स्वरों की शुद्धता तथा मधुरता तथा अधिक बल दिया जाना चाहिए। ठीक है, आपको जो राग है उसकी शुद्धता, मधुरता पे ज्यादा बल देना है। मतलब कि आपको कोई उसमें विवादी स्वरों का यूज नहीं करना, कुछ अलग उसमें नहीं करना, ज्यादा वैसे नहीं दिखाना, आपको सिर्फ शुद्धता के साथ, सिंपल सिटी के साथ आपको उस चीज राग को दिखाना है। आगे बताता हूं, उक्त रागों के गीतों में कम से कम एक ध्रुपद और धमार, एक विलंबित ख्याल तथा एक तराना होना चाहिए, मतलब कि और इनमें से एक आप ध्रुपद कर लें, एक धमार कर लें। ध्रुपद धमार में से एक कोई भी कर सकते हैं वैसे सुनाने के लिए। एक आपको विलंबित ख्याल आना चाहिए और एक तराना आना चाहिए। ठीक है, निम्नलिखित रागों का साधारण अभ्यास। इन रागों का साधारण अभ्यास आपको होना चाहिए, जैसे दुर्गा, गौड़ सारंग, हिंडोल, पूर्वी, हमीर और बहार। ठीक है, प्रत्येक में से एक एक गीत होना चाहिए। आपको इसमें से प्रत्येक में से एक एक गीत आना चाहिए, किंतु सरगम या लक्षण गीत नहीं। इनमें अलाप, तान आदि की आवश्यकता नहीं है, केवल स्थायी अंतरा पर्याप्त है। ठीक है, इस रागों को आपको स्थायी अंतरा ही आपके लिए पर्याप्त होगा, अलाप लाप गाने की इसमें कोई जरूरत नहीं है। परीक्षार्थी में हर रागों का आरोह, अवरोह और पकड़ गाने की योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, धीमी गति के अलाप को पहचानने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, मतलब कि आपको अलाप से पता चल जाना चाहिए ये कौन सा राग है। निम्न तालों में कम से कम एक गीत तैयार होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि इन तालों में 3 ताल, झपताल, एक ताल, चौताल और धमार में एक गीत आपका कोई तैयार होना चाहिए। निर्धारित सभी तालों को हाथ पर ताल देना आना चाहिए। पाठ्यक्रम के सभी तालों को ठेके के साथ कहने की योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद रागों के छोटे स्वर समुदाय को जब आकार में गाया अथवा बजाया जाए तो विद्यार्थी उनका स्वर बतला सके। ठीक है, या स्वर समुदाय पाठ्यक्रम के विस्तृत अध्ययन के रागों के लिए गावेंगे। ठीक है, मतलब कि आपको जब वो पूछेंगे, मतलब कि कुछ गाया उन्होंने, आपसे पूछेंगे कौन सा राग है तो आप उसे बता सके, इतनी आपको आना चाहिए। तो ये था आपका सेकंड ईयर का सिलेबस। ठीक है, सेकंड ईयर में आपके क्या क्या आएगा उसका ये सिलेबस था। बाकी आपको मैं अब ये थर्ड ईयर का बता देता हूँ, थर्ड ईयर में कौन कौन से सिलेबस किस तरीके से क्या है। तो थर्ड ईयर का देख लिया, क्रियात्मक 100 अंक का होगा और शास्त्र का एक प्रश्न पत्र 50 अंक का। पिछले वर्षों का संपूर्ण पाठ्यक्रम भी सम्मिलित है, मतलब कि जो सेकंड ईयर होगा, फर्स्ट ईयर होगा, वो भी इसमें सम्मिलित होगा। ये अब मैं आपको थर्ड ईयर का बता रहा हूं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्वर ज्ञान में विशेष उन्नति 3 स्थानों सप्तकों के शुद्ध, एक क्रियात्मक है लिखना, जो लिखने वाला एग्जाम है आपका वो है। स्वर ज्ञान में विशेष उन्नति 3 स्थानों सप्तकों के शुद्ध और विकृत स्वरों का समुचित अभ्यास, कठिन स्वर समूह को गाना और पहचानना,
अलंकारों को ठा दुगुन और चौगुन लयों में गाने का अभ्यास, तानपुरा मिलाने का ढंग, लय ज्ञान में विशेष उन्नति, दुगुन तिगुन और चौगुन लयों का अधिक स्पष्ट और पक्का ज्ञान, आड़ लय का केवल प्रारंभिक परिचय, गले से कर्ण स्वरों का प्रयोग, कुछ विशेष अलंकारों स्वरों समूह अथवा खटकों का अभ्यास, तिलक कामोद हमीर केदार तिलंग काड़ी कलिंगड़ा पटदीप जौनपुरी मालकोस और पीलू में एक एक दुत ख्याल अलाप तान बोलतान सहित पाठ्यक्रम के किन्हीं दो रागों में से एक एक ध्रुपद तथा किसी एक राग में एक धमार, ठीक है, एक ध्रुपद एक धमार, दुगुन तिगुन चौगुन के सहित, और बागेश्वरी आसावरी वृंदावनी सारंग भीमपलासी देश जौनपुरी हमीर केदार पटदीप तथा मालकोस में से 6 रागों में बड़ा ख्याल अलाप तान बोलतान सहित, और उसके बाद आपके जो ताल होंगे 9 दीपचंदी झुमरा धमार तिलवाड़ा तालों के ठेकों को ठा दुगुन तिगुन और चौगुन में बोलना, मतलब हाथ पे देके बताना होगा आपको, और राग को 10 रागों में निपुणता आपको उसको समझना आना चाहिए, ठीक है। क्रियात्मक हो जाएगा आपका ये, बल्कि ये आपको सुनाना है, ठीक है, ये सुनाने वाला है। फिर इसमें भी क्या था, इसमें भी सेम वही था, शास्त्र में देखिए क्या है आपका, तानपुरी और तबले का पूर्ण विवरण और उन्हें मिलाने का पूर्ण ज्ञान, आंदोलन की चौड़ाई और उसका नाद और छोटा बड़ापन में संबंध, 22 श्रुतियों का ज्ञान होना चाहिए आपको, और प्रथम द्वितीय वर्ष के कुल परिभाषित शब्दों का अधिक पूर्ण और स्पष्ट परिभाषा, थाट और रागों को विशेष नियम, श्रुति और नाद में सूक्ष्म भेद, वैकंठ मखी के 72 ठाटों की गणिता अनुसार रचना और एक ठाट से 484 रागों की उत्पत्ति, स्वर और समय के अनुसार रागों के 3 वर्ग, रे ध कोमल वाले राग, रे ध शुद्ध वाले राग और गनी कोमल वाले राग, सिंधी प्रकाश राग, गायन के गुण और अगुण तानों के प्रकार, शुद्ध या सरल, कुट मिश्र, बोलतान, गमक, आड़, स्थाई, गीत के प्रकार, बड़ा ख्याल, धमार, होरी, टप्पा का विस्तृत वर्णन, ठीक है। पाठ्यक्रम में रागों का पूर्ण परिचय, स्वर विस्तार तथा ज्ञान सहित इस वर्ष तथा पिछले वर्ष के तालों का पूर्ण परिचय आना चाहिए आपको, उनकी दुगुन तिगुन चौगुन ताल लिपि लिखना आना चाहिए आपको, किसी ताल का या गीत का दुगुन आदि प्रारंभ करने के स्थान को गणित द्वारा निकालने की रीति आनी चाहिए, गीतों की स्वर लिपि लिखना, धमार तथा ध्रुपद को दुगुन तिगुन व चौगुन में लिखना, पाठ्यक्रम को संप्रति रागों की तुलना, पाठ्यक्रम के संप्रति रागों की तुलना और भारतखंड तथा विष्णु दिगंबर स्वरलिपि का पूर्ण ज्ञान, उसके कार्यों का परिचय, ठीक है। उसके बाद जो हम चतुर्वर्ष करेंगे सीनियर डिप्लोमा उसे कहते हैं, ठीक है। आप अगर 4th ईयर में जाएंगे तो उसे क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं सीनियर डिप्लोमा, हाँ। और जब आप पहला होता है वो सर्टिफिकेट कोर्स होता है, जब आप फर्स्ट ईयर करेंगे तो उसे सर्टिफिकेट कोर्स कहते हैं, जब आप सेकंड ईयर करेंगे उसे जूनियर डिप्लोमा कहते हैं, थर्ड ईयर करेंगे तो उसे डिप्लोमा कहेंगे, और 4th ईयर करेंगे तो उसे हम सीनियर डिप्लोमा कहेंगे, ठीक है। तो कभी भी आप करें तो आप कम से कम 2 साल करें या फिर उसके बाद 4 साल करें, तो 4 साल कर लेंगे तो आपको सीनियर डिप्लोमा आपको मिल जाएगा। तो चौथा साल का मैं आपको बता देता हूँ, जो 4th ईयर होगा उसका भी मैं बता देता हूँ। क्रियात्मक परीक्षा 100 अंकों की और एक प्रश्न पत्र 50 अंकों का पिछले वर्ष का पाठ्यक्रम भी सम्मिलित है, ठीक है। थोड़ा सा मैं स्पीड में बता देता। स्वर ज्ञान का विशेष अभ्यास, कठिन स्वर समूह की पहचान, तानपुरे और तबला मिलाने की विशेष क्षमता, अंकों का या स्वरों के सहारे ताली देकर विभिन्न लयों का प्रदर्शन, द्विगुण एक मात्रा में 2 मात्रा, तिगुन 1 में से 3, चौगुन में 2 में 3 और आड़ की उल्टी 3 में 2 मात्रा बोलना, और 4 में 3 तथा सवागुन में 4 में 5 मात्राओं का प्रदर्शन, 4-5 कठिन और सुंदर अलाप और तानों का अभ्यास, 5 देश का शंकरा
जयजयवंती, कामोद, मारवा, मुल्तानी, सोहनी, बाहार तथा पूर्वी रागों में एक एक विलंबित और द्रुत ख्यालों, अलाप, तान, बोलतान सहित 6 उपयुक्त रागों में से किन्हीं 2 में से एक एक तथा किन्हीं 2 में से एक एक धमार, केवल ठा, दुगुन, तिगुन, चौगुन सहित एक तराना, ख्याल, 7 ख्याल गायकी की विशेष प्रवीणता, 8 टप्पा और 8वां पॉइंट है ये, ठीक है। 7 ये आप देख रहे होंगे ना, तो ये पॉइंट है अलग अलग। तो इस पॉइंट को अलग अलग आपको पढ़ के उसको उसकी तैयारी करना है। तो 8वां पॉइंट है टप्पा और ठुमरी को ठेके का साधारण ज्ञान, जत और आड़ा 4 ताल को पूर्ण रूप से बोलने का अभ्यास। 9वां है स्वर समूह द्वारा राग पहचानना और 10वां है गायक रागों में क्षमता विभिन्नता दिखाना, ठीक है। अब शास्त्र में आते हैं। तो शास्त्र में आपको क्या आएगा, गीत के प्रकार टप्पा, ठुमरी, तराना, त्रिवट, चतुरंग, भजन गीत तथा गजल का विवरण वर्णन, विस्तृत वर्णन, राग रागनी पद्धति, आधुनिक आलाप गायन की विधि, तान की विविध प्रकारों का वर्णन, विवादी स्वरों का प्रयोग, निबद्ध गान के प्राचीन प्रकार, प्रबंध वस्तु आदि, धातु अनिबद्ध गान। दूसरा 22 श्रुतियों का स्वरों में विभाजन, आधुनिक और प्राचीन मतों का तुलनात्मक अध्ययन, खींचे हुए तार की लंबाई या नाद के ऊंचे नीचेपन से संबंध। तीसरा है छायालंग और सकीर्ण राग परमेल प्रवेशक रागों का समय चक्र, दक्षिण और उत्तरी हिंदुस्तानी पद्धति के स्वरों की तुलना, रागों का समय चक्र समय निश्चित करने की अर्धदशक स्वर, वादी संवादी और पूर्ण उत्तरांग का महत्व। और चौथा है आपका उत्तर भारतीय सप्तक में 32 ठाटों की रचना, आधुनिक ठाटों की प्राचीन नाम, तिरोभाव, आविर्भाव, अल्पत, बहुत। और 5वां है रागों की सूक्ष्म तुलनात्मक अध्ययन तथा राग पहचान। उसके बाद 6ठा है आपका विष्णु, दिगंबर और भारतखंडी दोनों स्वरलिपियों की तुलनात्मक अध्ययन। फिर गीतों को दोनों स्वरों लिपियों में लिखने का अभ्यास होना चाहिए। ध्रुपद, धमार, दून, दुगुन, तिगुन व चौगुन स्वरलिपि में लिखने का पूर्ण अभ्यास होना चाहिए आपको। फिर भरत, आहोबल, व्यकटमखी तथा मानसिंह का जीवन चरित्र और उनके संगीत कार्यों का विवरण। फिर 8वां है आपका पाठ्यक्रम में सभी तालों को दुगुन, तिगुन, चौगुन प्रारंभ करने का स्थान गणित द्वारा निकालने की विधि, दुगुन, तिगुन तथा चौगुन के अतिरिक्त अन्य विभिन्न लयकारियों को ताल लिपि में लिखने का अभ्यास, ठीक है। जो शास्त्र होता है ना, ये लिखने वाला होता है, ठीक है, ये याद रखना। क्रियात्मक जो होता है वो गायकी वाला होता है, उसमें आपको गाना होता है, और शास्त्र जो होता है वो लिखने वाला होता है। क्योंकि जो सेकंड ईयर में होंगे, थर्ड ईयर में होंगे, उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, इन सब में थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है, तो इसलिए मैंने आपको ये चीज बता दिया है अच्छे से। तो इसमें आपको मैंने 3 सिलेबस बता दिया आपको। एक तो ये आप देख सकते हैं, ये आपका सेकंड ईयर का, हाँ, ये सिलेबस है, ये आपका टोटल, ठीक, ये टोटल सिलेबस है आपका। उसके बाद आपको मैंने आपको बताया तीसरे वर्ष का और चौथे वर्ष का। और प्रथम वर्ष का जो है वो आपका पहले मैंने अपलोड कर रखा है, तो वहां पे आप जाके देख सकते हैं। तो ये था आज के लिए इतना ही, और बाकी मैंने आपको सब कुछ बता दिया है कि राग परिचय हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी ने इन्हें लिखा है। ये इसका जो मूल्य है ये आपको मिल जाएगी 120 रुपए में, आपको ये बुक मिल जाएगी। और ये आप परचेज कर सकते हैं, आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से आपको करना है तो वो भी कर सकते हैं, या बाकी आप ये सब देख सकते हैं। तो मुझे लगा कि ये इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए मैंने सोचा इस पे एक वीडियो जरूर होनी चाहिए। क्योंकि बुक्स के ऊपर भी जो होता है कि मैंने नेट की बुक्स के बारे में बता रखा है, और भी बहुत सारी बुक्स के बारे में बता रखा है। मुझे लगा कि मुझे सारी बुक्स के बारे में बताएं चाहिए, चाहे वो फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, या प्रभाकर कर रहे हैं कोई प्रवीण, या MA या ग्रेजुएशन या नेट या TGT PGT किसी चीज के लिए भी कर रहे हैं, तो उस सब के लिए मैं एक एक करके वीडियो आपके सामने लेके आऊंगा। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा। तो थैंक यू एवरीवन और वेलकम टू माय चैनल। आज तो मैंने वो बोला भी नहीं, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।